हम तेजी से जहाज बनाने पर काम कर रहे हैं, पीएम मोदी। पीएम मोदी ने कहा कि भारत का 90% से अधिक तेल विदेशी जहाजों पर होता है। यह स्थिति किसी भी वैश्विक चुनौती में भारत के लिए हालात चुनौतीपूर्ण बना देती है। इसे देखते हुए हम तेजी से जहाज बनाने पर काम कर रहे हैं। बीते दशक के लिए किए गए प्रयासों से भारत आज अपनी जरूरतों से अधिकांश हथियार भारत से ही बना रहा है। सरकार की नीतियों पर प्रियंका गांधी ने साधा निशाना। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने संसद परिसर में सरकार की नीतियों और ट्रांसजेंडर बिल को लेकर अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि भारत पहले खुद को विश्व नेता और शांति स्थापित करने वाला देश बताता था, लेकिन आज के हालात, चाहे रूस यूक्रेन की जंग हो या अन्य वैश्विक मुद्दे को देखते हुए हमें इस पर गंभीरता से सोचने की जरूरत है। बांग्लादेश में ताकतवर पूर्व सेनाधिकारी गिरफ्तार। बांग्लादेश में एक प्रभावशाली पूर्व सेना अधिकारी को गिरफ्तार किया गया है। यह अधिकारी 2007 में तब चर्चा में आए थे जब उन्होंने सेना समर्थित अंतरिम सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी। ईरानी संसद के एक सदस्य ने अमेरिका से बातचीत को लेकर किया आगाह। ईरान के एक सांसद ने अमेरिका के साथ बातचीत शुरू करने से पहले देश के नेतृत्व को आगाह किया है। उन्होंने कहा कि पूर्व में ऐसा हुआ है कि जब ईरान अमेरिका के साथ शांति वार्ता कर रहा था तो अमेरिका की तरफ से हमले किए गए। उन्होंने कहा कि ऐसा पहली बार नहीं है जब अमेरिका ने हमसे बातचीत को लेकर झूठ बोला। ईरानी संसद के सदस्य और ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति समिति के सदस्य इस्माइल कोशावारिया ने कहा कि ट्रंप और नेतन्याहू झूठे हैं और वे बांटने में विश्वास रखते हैं। बिहार के 60 लोकसभा संसद में 20 महिलाएं, विधानसभा में 265 विधायकों में 122 औरतें। सरकार की योजना है कि 2019 के लोकसभा चुनाव से महिला आरक्षण लागू किया जाए। ऐसे में 2019 में आम चुनाव में बिहार के लोकसभा सीटों की संख्या 40 से बढ़कर 60 हो जाएगी और जीतकर दिल्ली जाने वाली 60 लोकसभा सांसदों में 20 महिलाएं होंगी। इसी तरह विधानसभा के लिए 2030 में होने वाले चुनाव में विधायकों की सीट 243 से बढ़कर 365 कर दी जा सकती है। लैंड फॉर जॉब घोटाला में लालू यादव को लगा फिर झटका। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को दिल्ली हाई कोर्ट से झटका लगा है। रेलवे में लैंड फॉर जॉब घोटाले से जुड़े सीबीआई केस को रद्द करने की मांग वाली याचिका को अदालत ने मंगलवार को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि लालू की याचिका में कोई दम नहीं है, लेकिन इस पर सुनवाई नहीं की जा सकती। विजय सिन्हा बोले, हड़तालियों की अब सैलरी कटेगी। बिहार में हड़ताल कर रहे अंचल अधिकारी और अन्य राजस्व अधिकारियों के खिलाफ राज्य सरकार ने बड़ा रुख अपनाया है। सरकार के अधिकारियों के सामूहिक अवकाश को अवैध घोषित कर दिया है। साथ ही हड़ताल करने वाले को 25 मार्च तक काम पर वापस लौटने को कहा गया है। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि निश्चित समय अवधि के अंदर अगर हड़ताल खत्म नहीं होते तो राजस्व अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। पिघली सियासी दूरी, चिराग पासवान ने चाचा पशुपति पारस के छुए पैर। बिहार की राजनीति में लंबे समय से चली आ रही खटास के बीच एक भावुक और सकारात्मक तस्वीरें सामने आई है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने एक पारिवारिक कार्यक्रम में अपने चाचा पशुपति कुमार पारस के मुलाकात की और उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया। यह दृश्य न सिर्फ परिवार बल्कि राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा का विषय बन गया है। निशांत के बयान पर तेजस्वी का पलटवार। निशांत कुमार के बयान पर पलटवार करते हुए बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर और अपराध के मामले में बिहार उत्तर प्रदेश के बाद दूसरे नंबर पर अभी आता है। उन्होंने कहा कि 2005 से 2025 तक बिहार में सबसे ज्यादा क्राइम रेट बढ़ा है। नीतीश के राज में ही आपराधिक घटनाएं बढ़ी हैं। इसे लेकर राज्यसभा में उन्होंने डेटा भी प्रस्तुत किया था। दिल्ली को ग्रीन बनाने, बेहतर शिक्षा पर सरकार का जोर। दिल्ली सरकार ने राजधानी को ग्रीन बनाने के लिए कदम उठाया। बजट का 21% हिस्सा राजधानी का स्वास्थ्य बेहतर करने के लिए आवंटित किया गया है। राजधानी में सौर ऊर्जा का उपयोग बढ़ावा देने, हरियाली बढ़ाने, सड़कों पर धूल हटाकर वायु प्रदूषण को कम करने और स्मॉग गन लगाने का प्रावधान पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रदूषण से निपटने पर अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है। बजट में शिक्षा को बढ़ावा देने वाला प्रावधान किया है।